ये है मेरे पास एक वाईफाई राउटर। क्या हम इस राउटर को कार में चला सकते हैं या क्या हम इस राउटर को एक पावर बैंक के साथ चला सकते हैं? तो चलिए आज वीडियो में ये सब ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं कि ये राउटर वर्क कैसे करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीआर। मैं हूं आपकी रिद्धिमा ग्रोवर। काफी टाइम से मैं एक ऐसा राउटर सर्च कर रही थी जिसको मैं कहीं भी चला सकूं, कहीं भी मतलब कहीं भी। जी हाँ, राउटर की बात कर रही हूँ, वाईफाई राउटर की। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि डोंगल या मोबाइल हॉटस्पॉट, लेकिन नहीं, मैं एक स्टेबल इंटरनेट के लिए एक वाईफाई राउटर की ही बात कर रही हूँ। क्योंकि जब भी हम लोगों को इंटरनेट चाहिए होता है तो हमें एक स्टेबल कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम लोगों को कहीं ट्रैवलिंग में या कहीं भी हम बाहर जाए जो हमें नहीं मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट यस, ये पॉसिबल है। ये एक सिम बेस्ड राउटर है जिसको आप कोई भी सिम डाल के इंटरनेट के मजे ले सकते हो कहीं भी, लेकिन हाँ, वहां नेटवर्क आना चाहिए। अगर आप ट्रिप पे हो तो वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम ट्रिप से कर सकते हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और भी इसके यूजेस हैं जो हम आगे बात करेंगे। और क्या ये कार में चल सकता है, कैसे चल सकता है, इतना मत सोचो, चलो सब बताती हूँ ये आप कैसे कर सकते हो। सो इस बॉक्स में हम लोगों को मिलता है एक ये सिम बेस्ड राउटर ट्रूव्यू की तरफ से आने वाला, उसी के साथ एक लैन केबल मिलती है, साथ में ही एक हम लोगों को ये यूजर मैनुअल मिलती है, एंड उसके साथ हम लोगों को एक ये अडेप्टर मिल जाता है। ये वाला जो राउटर है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर यहाँ पर ये 4 एंटेनाज आ जाते हैं, हम लोगों को मिल जाते हैं। एंड ये राउटर देखने में तो आपको एक नॉर्मल वाईफाई राउटर ही लग रहा होगा, कोई भी सिम बेस्ड राउटर नहीं लग रहा होगा। बट इसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा। इसके अंदर आपको वैन का पोर्ट नहीं मिलता है। अगर वैन का पोर्ट मिलता तो ये नॉर्मल राउटर होता, बट कुछ राउटर्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर वैन भी मिल जाएगा, सिम बेस्ड भी मिल जाएगा, तो वो अलग राउटर्स होते हैं। बट ये वाला जो राउटर है इसके अंदर आपको वैन पोर्ट नहीं मिलता है, साथ में एक पावर का पोर्ट मिल जाता है और एक लैन का पोर्ट मिलता है। अब आप सोच रहे होगे इसको आपको वाईफाई से यूज करना है तो आप लैन क्या करोगे, लेकिन वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपका लैन कहाँ पर यूज होने वाला है। एंड इसमें बैक साइड पे आपको यहाँ पर सिम का पोर्ट मिल जाएगा। उसके बिना तो ये राउटर वेस्ट है जिसके लिए हमने इसको परचेज किया है। और उसी के साथ इसमें आपको एक रीसेट का बटन मिल जाएगा। जब भी आपको राउटर को रीसेट करना हो किसी भी सिनेरियो में आप इसको कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है ट्रूव्यू की फ्रंट में, प्लस आपको यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरनेट इस टाइम पे वर्किंग है या नहीं है। इसमें जो इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पर आपको LTE, आपको जो सिम का इंटरनेट है उसका कनेक्शन पता चल जाएगा। साथ में ये वाला जो है ये लैन का आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, इसमें आपको कनेक्शन पता चलेगा कि आपका इस टाइम पे वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे आपको वाईफाई का भी इंडिकेटर मिल जाता है एंड साथ में आपको पावर ऑन ऑफ का भी मिल जाता है। वैसे इनकी मैनुअल में यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर है वो LTE का है। दैट मीन्स अगर वो ऑन है तो आपका LTE नेटवर्क एंड PDP एक्टिव सक्सेसफुली है। अगर ये ऑफ है फर्स्ट वाला आपका इंडिकेटर, दैट मीन्स नो एक्सेस इन LTE नेटवर्क, आपको यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और ब्लिंक कर रहा है तो दैट मीन्स LTE अवेलेबल पर PDP एक्टिव फेल्ड, दैट मीन्स वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो आपका इस टाइम पे अवेलेबल है। उसी के साथ जो डेटा ट्रांसफर का मैं आपको बता रही थी, अगर ये ब्लिंक करेगी तो दैट मीन्स LTE नेटवर्क एंड PDP एक्टिव सक्सेसफुली। और दूसरा, अगर ये ऑफ होगा तो यहाँ पर मतलब है कि ये मोबाइल के कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही में वाईफाई का तो आपको पता ही है कि वाईफाई अगर इसमें ऑन है तो दैट मीन्स ये वाईफाई से कनेक्टेड है, अदरवाइज ये कनेक्टेड नहीं है। एंड पावर ऑन ऑफ का तो आपको समझ में आ ही रहा हो। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसके साथ हम लोगों को मिलता है एक 12 वोल्ट्स का अडेप्टर, जो कि पावर अडेप्टर है, पावर के लिए यूज होने वाला है। ये 500 मिली एम्पियर्स के अंदर आता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसका बहुत ध्यान रखना, बिकॉज ये आगे आपको काम आने वाला है। सेटअप करने के लिए आपको एक इसमें सिम लगानी है, लेकिन हाँ, इसको ध्यान से लगाना। जैसे हम पहले फोन में मेमोरी कार्ड लगाते थे ना, वैसे ही आपको लगानी है। अब तो मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, बट एनीवेज आपको उसी तरीके से लगानी है। पावर अडेप्टर को आपको पावर में लगाना है, अपने मोबाइल पे SSID सर्च करनी है, पासवर्ड डालना है और इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। SSID है वो आपका ट्रूव्यू है एंड जो पासवर्ड है वो आपका 1234567890 है, उससे आपको कनेक्ट करना है। अब इस राउटर का आपको वेब इंटरफेस ओपन करना है जो है 192.168.0.1। इसका जो यूजर नेम है वो एडमिन है एंड जो पासवर्ड है वो भी एडमिन है। इसको डाल के पेज ओपन करके वाईफाई नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ये जरूरी है, रिकमेंडेड है, सो दैट कोई और आपके वाईफाई को एक्सेस
एक्सेस ना कर सके। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। इस राउटर को हम कहाँ कहाँ जेन्युइनली यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां पर भी आप वाईफाई ब्रॉडबैंड को यूज करते हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन सिम बेस्ड राउटर पर्टिकुलरली मैंने क्यों परचेज किया है या आपको मैं क्या क्या सजेस्ट कर सकती हूँ, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको होम या ऑफिस में यूज कर सकते हो। अगर आप ब्रॉडबैंड के बिना वाईफाई चाहते हो तो ये राउटर घर और ऑफिस दोनों जगह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास वाईफाई है ऑलरेडी घर के अंदर तो आप एक सिम राउटर को बैकअप रख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर के अंदर पीछे से इंटरनेट नहीं आ रहा है, ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप 5G राउटर को या 4G इंटरनेट को एक्सेस करके अपने सारे डिवाइसेस को यूज कर सकते हो एंड आपका काम बॉदर नहीं होगा। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लैपटॉप्स में, स्मार्ट टीवीज में, एलेक्सा डिवाइसेस में सिक्योरिटी कैमरा सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके एरिया में फाइबर नहीं है तो ये एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है। सेकंड, मैं बात कर लेती हूँ वर्क फ्रॉम होम की, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो स्टेबल इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये राउटर आपको बिना किसी फाइबर या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के फास्ट 4G 5G इंटरनेट दे सकता है। आप जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस और नॉर्मल फाइल्स को अपलोड बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रैवल एंड होटल की। जैसे कि ट्रैवलर्स के लिए भी ये एक मस्ट हैव गैजेट है। होटल का वाईफाई कभी कभी स्लो हो सकता है या एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, या कई बार आप ऐसे कैंपिंग वाली सिचुएशंस के अंदर हो जहां पर आपके पास इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप उस केस में एक सिम राउटर को टेंशन फ्री यूज कर सकते हो। अपना काम आपका बॉदर नहीं होगा। बस सिम डालना है, राउटर ऑन करना है और आपका प्राइवेट वाईफाई हमेशा के लिए आपके साथ रेडी है। पोर्टेबल वाईफाई मैं इसको बोल सकती हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात करी थी। चलिए अब इसको कार में ट्राई करते हैं, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन कार में चलने से पहले आपको अपना जो पावर अडेप्टर है इसको आपको USB में कन्वर्ट करना जरूरी है। बिकॉज कार के अंदर हमारे पास 2 पिन सॉकेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास USB ऑप्शंस होते हैं पावर के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कार में इस राउटर को चलाने के लिए मैंने एक इंडियन दिमाग लगाया है। USB टू DC जैक चाहिए, तो मैंने अपने पुराने टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स की वायर और कोई भी पुरानी एक USB केबल को कट करके इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पावर अडेप्टर है जो कि हमारे राउटर के अंदर लगेगा, पावर के लिए जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये USB है, एक तरफ आपको USB दिख जाएगी और एक तरफ आपको पावर दिख जाएगा, और साथ में यहाँ पर आपको ये कनेक्शन दिख जाएगा जो कि मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा है सो दैट वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। लेकिन हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को ठीक से ज्वाइन करना है जिससे डिवाइस में पावर आ जाए, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वैसे मैंने ये ऑलरेडी एक केबल मंगवाई थी, इसमें मुझे 3 केबल्स मिली हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए कार में चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये प्रैक्टिकली सच में अच्छा है या नहीं है। जो हमने जुगाड़ से बनाई थी, बाकी आप दूसरी भी यूज कर सकते हो। तो इसको मैंने लगाना है कार के USB पोर्ट के अंदर, एंड ये जो दूसरी साइड है इससे हम दे देंगे राउटर को पावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउटर को पावर मिल चुकी है एंड राउटर गुड टू गो है। एंड सिम इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर अब हमें सेटअप कुछ भी अलग से नहीं करना है क्योंकि ये राउटर ऑलरेडी सेटअप है। यहाँ पे अब आप सारे इंडिकेटर्स देख सकते हो कि यहाँ पे अब स्टेबल इंटरनेट है। दैट मीन्स ये जब ब्लिंक करता है दैट मीन्स आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अब सारी लाइट्स ऑलमोस्ट जल चुकी है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैंने ये राउटर को यहाँ पर रखा है, लेकिन आप कहीं भी रख सकते हो इस राउटर को। आप पीछे रख सकते हो, आप इसकी वायरिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रख रही हूँ, पर मैं इसका सेटअप अगर करा तो मैं प्रॉपर करूंगी, क्योंकि अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि कितना जेन्युइनली ये काम करता है या नहीं करता है। तो अब बन चुकी है हमारी इंटरनेट वाली कार, जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेट इनसाइड। जो MG बोलता है ना, वो हमने हुंडई में करके दिखा दिया है। तो चलो अब हम चलते हैं हाईवे पे और हम चले पहाड़ों में और फिर देखते हैं कि कितना मजा आने वाला है। तो यहाँ पे अब हम कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई को। वाईफाई के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमें ट्रू व्यू के नाम से वाईफाई सर्च हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो चलता फिरता वाईफाई हमारे साथ ही चल रहा है यहाँ पे कार में। इसका पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट है, अभी मैंने चेंज नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0।
इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाईफाई कनेक्टेड है। अब मैं जैसे आपको पोजीशनिंग बताई थी ना, उसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऑड ऑब्वियसली लगेगा ही, मैंने अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था। पर ये वाला जो राउटर है ना, आप अपनी सीट के नीचे रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ना यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं होती, हिलेगा डुलेगा, या आप डबल टेप से भी लगा दोगे, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि इतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, जहां तक आपकी वायर जा रही है, या वायर बड़ी ले सकते हो, उस हिसाब से कर सकते हो। और मैं वायर की बात करूं, जो मैंने जुगाड़ से बनाई थी ना, तो मुझे लग रहा है उसमें ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा। वैसे कर रहा था, पर बीच बीच में ना डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मुझे इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो मैंने वायर जो दूसरी आती है ना, आप रेडीमेड वायर इसकी परचेज करके ना उसी से इसको चलाओ। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया गूगल। अब गूगल में चलते हैं, यहाँ पर ना करते हैं स्पीड टेस्ट। वैसे तो जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ नेटवर्क होंगे तभी ये चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फोन में ना नेटवर्क कम आ रहे हैं, और हमने उसमें भी जियो की सिम लगाई हुई है। तो speedtest.net खुल तो रहा है। अब मैं इसको चेक करती हूँ इस टाइम पे यहाँ पे क्या स्पीड दे रहा है, पर मैं बता दूं कि यहाँ पे नेटवर्क कम आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। हाईवे पे ना कहीं कहीं जगहों पे ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं आते हैं, तो वहां पर हम लोगों को ये चीज लैग कर जाती है, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो कनेक्टिंग ही दिखा रहा है, तो ये शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या स्पीड देता है। इसने हमें डाउनलोडिंग स्पीड तो सिर्फ 3.49 Mbps की दी है, जिसमें तो हम क्या ही वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ट्रिप करेंगे। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे नेटवर्क कम है, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है हम लोगों को ट्रैवलिंग के अंदर। लेकिन अब हम आगे कहीं और जाएंगे और वहां पे भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। बट एक चीज ये है कि आपका ना इंटरनेट स्टेबल रहेगा आपके लैपटॉप के अंदर, आप कहीं पे भी इसको कनेक्ट करते हो। और यहाँ पर देखो आप जरा, हाईवे पे भी यहाँ पर कितनी सारी ये काउज है, काउज नहीं है, क्या होती है ये, काउज ही है। एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें मैंने लगाई हुई है जियो की सिम। अब अगर आपके पास जियो की जगह एयरटेल की सिम है या और सिम्स हैं, और जहां पर जिसका नेटवर्क आ रहा है, आप वो जुगाड़ करके चला सकते हो। अभी जियो में जहां पर चल रहा था वहां काफी अच्छा चला, जहां नहीं चल रहा था वहां नहीं चला। तो डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं कार से उतर चुकी हूँ और अभी मेरे फोन में ना वाईफाई कनेक्टेड है। मैं आपको ये क्लोजली दिखा देती हूँ। यहाँ पर अभी ये वाईफाई कनेक्टेड है, मैं काफी दूर आ चुकी हूँ, इंटरनेट कनेक्टेड है, थोड़ा सा सिग्नल लो हुए हैं, और इतनी रेंज इसकी आ रही है, और अभी कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई दीवार नहीं है बीच के अंदर। और यहाँ पर भी चेक कर रहे थे नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। यस, नेट इज वर्किंग, पर आप इतनी दूर से थोड़ा बहुत सर्फिंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं। अब मैंने आपको रिव्यू दे देती हूँ जेन्युइन वाला, कि इसका जो राउटर है ना, कार के अंदर ना मुझे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मजा आया नहीं। कार के अंदर लगाने के लिए ना जो ओबीडी टाइप्स वो आते हैं, मेरे को एग्जैक्ट उसका नाम ध्यान नहीं है, वो लगते हैं, उसके अंदर ना सिम लगती है, वो ज्यादा फिजिबल है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। राउटर ना बीच बीच में ना मतलब जहाँ जहाँ चल रहा है नेट नहीं आ रहा, खैर उसमें भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, जहाँ पर नेटवर्क नहीं होंगे तो वहां पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिम से चल रहा है। अब खुद सोचो ना, सिम हमारा मोबाइल डेटा है, हम कहीं भी जाते हैं तो जहां पर भी सिम नेटवर्क होगा तो आएगा, जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो कहाँ से इंटरनेट आएगा। सेम गोज विद दिस राउटर। तो अगर राउटर के अंदर भी ना हमारे पास नेटवर्क, मतलब सिम में नेटवर्क होगा तो नेट चलेगा, और वो हमारा काम चलाओ काम कर सकता है। मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा नहीं आया। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्मिंग। ये राउटर खेती और एग्रीकल्चर लैंड में बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर आप कहीं दूर फार्म्स पर हो जहां ब्रॉडबैंड या फाइबर कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये राउटर स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस के लिए परफेक्ट हो सकता है। बिकॉज हमें एक फार्म के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक स्मार्ट कैमराज हो गया, या और कुछ हमें स्मार्ट डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस चलाने होते हैं, या मोबाइल में भी एक्सेस करना हो अगर बहुत अच्छा, या लैपटॉप में करना हो, तो हम उसको भी एक सिम राउटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ, सीसीटीवी कैमराज, फार्म की सिक्योरिटी के लिए आप वाईफाई एनेबल्ड सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हो। इरिगेशन मॉनिटरिंग कर सकते हो, जैसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के लिए ये राउटर रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन में मदद कर सकता है। ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, किसान भाई डायरेक्ट मंडी और ऑनलाइन मार्केट से जुड़े रह सकते हैं और नई टेक्निक सीख सकते हैं। ड्रोन कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर ड्रोन्स वाईफाई पर काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये काफी यूजफुल रह सकता है। तो ये है मेरे पास एक छोटा सा पावर बैंक जिसका आउटपुट 2 एम्पेयर्स का है, और इसमें हम चेक करते हैं कि ये राउटर वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरे पास यही वाली केबल यूज कर लेते हैं। आप पावर बैंक की चार्जिंग केबल, कोई भी केबल यूज कर सकते हो जिसमें आपको ये वाला पावर के लिए मिल जाए कनेक्टर। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेती हूँ यूएसबी में,
एंड इसको हम लगा लेते हैं राउटर के पीछे पावर देने के लिए। जैसे मैं इसको लगाऊंगी, आप यहाँ फ्रंट में देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें पावर आ चुकी है। एंड यहाँ पर हम इसको प्रूव हो चुका है कि एक छोटा सा पावर बैंक भी इसको चला सकता है। वैसे पावर बैंक जो होता है ना, अभी ये फुल चार्ज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राउटर को हम काफी घंटों यूज कर सकते हैं एक छोटे से पावर बैंक के साथ। और ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्टेड सक्सेसफुली, वाईफाई इसके अंदर सेटअप है। अभी हम इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके जेन्युइन फीडबैक की, कि मैंने इसको काफी दिन यूज करके देखा और मुझे कैसा लगा, तो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो इंटरनेट का ऑप्शन है ना, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जहां पर आपके पास वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है, फाइबर कनेक्शंस नहीं है, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। या जहां पर आपको टेम्पररी यूज करना है, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। कार के अंदर मैं आपको रिकमेंड कर भी सकती हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज मैंने जो नोटिस किया, जब भी हम कार के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, एक डिफरेंट डिस्टेंस पे जब भी हम जा रहे थे, तो बीच में जैसे मोबाइल डेटा कभी कभी नहीं चलता है, सेम उसी तरीके से ये भी डिस्कनेक्ट कर रहा था। तो दैट मीन्स जहां पर नेटवर्क है वहीं पर ये चलेगा, और जहां नेटवर्क नहीं है वहां ये नहीं चलेगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपने मोबाइल इंटरनेट के साथ, बिकॉज ये चल तो सिम से ही रहा है। लेकिन आप इसको, जैसे आपका अगर कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप पहाड़ों पे जाना चाहते हो, आपको रास्ते में भी इंटरनेट चाहिए, तो आप लैंड केबल के थ्रू इस वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। कभी बीच में चला भी गया तो कोई बात नहीं, बट बीच बीच में आता रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा। एटलीस्ट आप जा सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में काम नहीं कर सकते, हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो आपका एक बेसिक सब्स्टिट्यूट इसमें निकल सकता है। प्लस अब मैं आपको बताती हूँ, कहीं आप कैंपिंग पे जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको जहाँ चेक कर लो आपके इंटरनेट आ रहे हैं, मोबाइल डेटा का इंटरनेट आ रहा है, तो आप वहीं पे अपना कैंप लगाओ और वहां पे आप रह सकते हो। 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए पावर बैंक यूज कर सकते हो। मैंने एक यूपीएस भी परचेज किया है। ये यूपीएस मैंने परचेज किया है बेसिकली, आप किसी भी चीज में इसको, जैसे राउटर में यूज करना है, शॉप्स में यूज करना है, कहीं भी ऐसे जहाँ पे आपको पावर नहीं मिल पाती है प्रॉपर्ली, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ बैकअप, जो आप एज अ पावर बैंक ही इसको यूज कर सकते हो, पर थोड़ा सा बड़ा हो गया एंड इसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा हो गई। पर इसकी जो मैंने काफी सस्ता इसको परचेज किया है, और इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो लास्ट में मेरा ओपिनियन यही रहेगा, फार्मिंग के लिए ना ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि ना जैसे गाँव में ना आज भी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं है, और ट्यूबवेल चलाना है, पानी देना है, तो उस केस में ना ये शेड्यूल कर सकते हैं हम, स्मार्ट प्लग्स लगा सकते हैं उनके अंदर, एंड फोन से ही जब लाइट आ रही हो उसी टाइम हम इंटरनेट के थ्रू इसको चला सकते हैं ट्यूबवेल को, ताकि हमें बार बार, कई बार घरों से ना खेत बहुत दूर होते हैं, एंड खेती में यार फार्मर्स बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो एटलीस्ट इस चीज से उनको कुछ तो राहत मिल ही जाए। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस राउटर को परचेज करना चाहो तो ये राउटर है 1999 रुपए का। ये राउटर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 4G 5G दोनों सिम को सपोर्ट करता है। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप परचेज करना चाहो तो आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑफलाइन इसको आपको शायद ही थोड़ा सा और सस्ता, 100-200 रुपए सस्ता मिल सकता है। ट्राई कर लेना, नहीं मिले तो आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, सी या।